नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति की जो गलती पर गलती करता चला गया और उन गलतियों की वजह से उसने अपने वंश का विनाश कर दिया। दुर्योधन एक ऐसा नाम है जिसे कौन नहीं जानता। महाभारत का जिक्र होने पर महाभारत का खलनायक कहे जाने वाले दुर्योधन की याद आ ही जाती है। आज हम बात करने वाले हैं दुर्योधन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। कौरवों का जन्म उनकी माता गांधारी के गर्भ से नहीं बल्कि घड़ों से हुआ था, जिनमें सबसे पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब खूब सारे अपशगुन एक साथ होने लगे, जैसे सियार रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। और साथ ही दुर्योधन जन्म लेते ही रोने के स्थान पर गधे के जैसे रेंकने लगा। कहा जाता है कि वह तुरंत बोलने भी लगा। इन सभी घटनाओं को देखकर महात्मा विदुर ने उस बालक को त्यागने को बोला, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह बालक कुल के लिए विनाश लाएगा। लेकिन भीष्म पितामह ने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि एक बालक को उसके भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए सजा देना पाप है और बालक को अच्छी परवरिश के साथ सत्य के पथ पर लाया जा सकता है। कई ग्रंथों के अनुसार दुर्योधन को कलयुग का अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वह सभी गुण थे जो कलयुग के मनुष्यों में होते हैं। एक तरफ दुर्योधन को कलयुग का अंश बताया जाता है, वहीं उसके 99 भाइयों को पुलस्त वंश के राक्षसों का अंश कहा जाता है। वायु पुराण में राक्षसों को पुलह, पुलस्त्य, कश्यप और अगस्त ऋषि की संतान बताया गया है। दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे। दोनों ने ही बलराम से गदा युद्ध करना सीखा था। पांडवों के वनवास के दौरान एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे तो धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान पूर्वक अतिथि सत्कार किया और धृतराष्ट्र ने महर्षि से पांडवों के हालचाल लिए। महर्षि ने कहा, पांडव कुशल हैं, और धृतराष्ट्र से यह भी पूछा, सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने छल से पांडवों का राजपाट हड़प लिया है। और दुर्योधन की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम जानते हो कि पांडव कितने शक्तिशाली और वीर हैं? इस पर दुर्योधन ने गुस्सा होकर अपनी जंघा पर हाथ ठोका। दुर्योधन के इस व्यवहार से क्रोधित होकर महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को श्राप दिया, जिस जंघा पर तूने ताल ठोककर मेरा अपमान किया है, उसी जंघा को भीम तोड़कर तुम्हारा वध कर देगा। और महाभारत युद्ध के 18वें दिन यही हुआ। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी भी था। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम से हुआ था। चूंकि दुर्योधन बचपन से ही मामा शकुनी के साथ रहता था, इसलिए उनकी कुसंगति के प्रभाव से उसने पांडवों को मारने के प्रयास बचपन से ही शुरू कर दिए थे और बचपन से ही उसके मस्तिष्क में दुश्मनी का जहर घोल दिया गया था। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में उनकी सहायता मांगने गए तो कृष्ण ने दोनों से कहा, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मेरी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने खुश होकर सेना रख ली, यह सोचकर कि अगर कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो उनको अपने पक्ष में रखने का कोई फायदा नहीं, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति द्वंद्व और मल्ल युद्ध में पारंगत थी। वह अक्सर दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ा करती थी। महाभारत युद्ध में पुत्र लक्ष्मण और पति दुर्योधन की मौत से उसे गहरा धक्का लगा और उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं बचा। कौरवों की सेना ज्यादा बड़ी और कौरव पक्ष में ज्यादा बड़े शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद कौरव युद्ध हार गए, क्योंकि दुर्योधन ने शुरू से लेकर अंत तक एक के बाद एक गलत फैसले किए। सबसे पहले उसने श्री कृष्ण की जगह नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती, उसने युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की सलाह नहीं मानी। और जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को 5 तीर दिए और कहा कि अगली सुबह में इन तीरों से पांडवों का वध कर दूंगा, तो उसने ये तीर अर्जुन के वरदान मांगने पर उसको दे दिए। तीसरी गलती, उसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और दोनों पक्ष में दुश्मनी को और बढ़ा दिया। चौथी गलती, जब गांधारी ने दुर्योधन से नदी में स्नान करके उनके सामने नग्न आने को कहा, तो उसने फिर भी अपनी माता का कहा नहीं माना और केले के पत्ते पहनकर उनके सामने आया, जिससे उसकी जंघा वज्र की नहीं बन पाई और भीम ने जंघा पर प्रहार करके ही उसको मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो दोस्तों, यह थी दुर्योधन से जुड़ी रोचक जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी।